नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में आज नीतीश कुमार जी की सरकार बनाने को लेकर आज फ्लोर टेस्ट था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुके हैं तो उसको लेकर आज फ्लोर टेस्ट था। तो फ्लोर टेस्ट में भले ही नीतीश कुमार जी पास हो गए हों, अपनी सरकार को उन्होंने बचा लिया हो, लेकिन आज बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को सुनना चाहती थी। और आज तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार विधानसभा के अंदर जो भाषण दिया, मेरी नजर में तो वो ऐतिहासिक भाषण है। तेजस्वी यादव एक नायक बनकर उभरे हैं। एक ऐसे नायक बनकर उभरे हैं जब पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से मोदी जी के द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में ये नेता डर नहीं रहा है, न झुक रहा है और खुलेआम चुनौती दे रहा है। बिहार में पहली दफा ऐसी स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी के अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं वो तेजस्वी यादव या आरजेडी के पक्ष में मतदान ना कर दें, कहीं खेला ना हो जाए उनके साथ, तो भाजपा के लोग, भाजपा के नेता नीतीश कुमार जी अपने विधायकों को बचाकर दूसरी जगह शिफ्ट किए अपने विधायकों को बचाने के लिए। किसकी वजह से? लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी के डर की वजह से। ये 10 सालों के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से पहली बार देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी को डर था अपने विधायकों को लेकर, जबकि इसका उल्टा होता है हमेशा। तो इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, जो आज तेजस्वी यादव जी ने जो बात रखी विधानसभा के अंदर, जो भाषण दिया, यकीनन ऐतिहासिक था। उन्होंने नीतीश कुमार जी की जो संज्ञा दी, उनको एक तरीके से राजा दशरथ के साथ कंपेयर किया कि इनकी बहुत बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है, और मजबूरी में कोई व्यक्ति मजबूरन कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो वो दिल से नहीं चाहता कि वो काम करे, लेकिन वो मजबूरी में लेना पड़ता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, जब भी किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो उसके पीछे तेजस्वी यादव हमेशा खड़ा है। उन्होंने इस मौके पर जब नौकरियों के क्रेडिट लेने की बात आई तो उन्होंने कहा, तो हम क्रेडिट क्यों ना लें। इससे पहले जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, तब तो आप नौकरी नहीं दे पाए, और जब 17 महीने की हमारी गठबंधन की सरकार आई तो हमने एक बम्पर भर्ती कराई, रिकॉर्ड तोड़ भर्ती कराई। यकीनन देश में बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जो 17 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ भर्ती कराई सरकारी, तो हम तो उसका क्रेडिट लेंगे। और उन्होंने तंज के लहजे में कहा, कटाक्ष किया कि आप ओपीएस लागू करवाइए ना, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाइए ना, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ये तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी या भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि नीतीश जी के कभी साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, और कुछ और प्रतिज्ञा की थी, और नीतीश जी को लेकर की थी, ये बोला था कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे। तो उन्होंने कहा, क्या आप पगड़ी पहने हो? यानी कि चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चाहे सम्राट चौधरी जी हैं वो हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, एक एक करके सबको लपेटे में लिया। लेकिन जो भाषण था तेजस्वी यादव जी का, उसमें कहीं दर्द तो था। तेजस्वी यादव जी के भाषण में बहुत दर्द था, लेकिन अपनी बात को शालीनता से रखते हुए, भाषण की मर्यादा को रखते हुए, सम्मान रखते हुए, उन्होंने हर किसी के ऊपर तंज कसा और कटाक्ष किया। और तेजस्वी यादव आज देश के उन चुनिंदा राजनेताओं में शामिल हो गए हैं जो मोदी जी के खिलाफ सीना तान कर खड़े हैं और लड़ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि देश में इस वक्त चुनिंदा नेताओं में राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और झारखंड से हेमंत सोरेन जी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इस वक्त मोदी जी के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं और लड़ने की बात करते हैं। वरना बाकी कितने भी विपक्ष के और भी नेता हैं वो सरेंडर हैं मोदी जी के आगे। खैर, लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि बिहार में आज तानाशाही भी देखने को मिली कि कल किस प्रकार से आधी रात में तेजस्वी यादव जी के आवास को घेर लिया, उनके घर को घेर लिया।
पुलिस बार बार उनके घर पे जा रही थी विधायकों को डराने और धमकाने के लिए। तो ये जो नीतीश जी के ऊपर एक ये रहता था कि साहब नीतीश जी बहुत सेकुलर आदमी हैं, समाजवादी हैं, लेकिन नीतीश जी के इशारे पर ही सब कुछ रात में वो कुछ हुआ जो एक तानाशाही रवैये की तरफ इशारा करता है। खैर, इन सारी चीजों में एक बात तय है कि बिहार को अपना एक नेता मिल गया है और उस नेता का नाम है, लालू यादव जी के बाद कोई नेता मिला है तो वो है तेजस्वी यादव। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।